गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। पी बाई क्यू मतलब पी आपका न्यूमरेटर है, क्यू डिनोमिनेटर है। तो अगर पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, यानी कि इस पी और क्यू का जो एचसीएफ है अगर 1 आता है, इट मीन्स दैट कि ये जो पी बाई क्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर पी और क्यू, ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन डिवाइज़र ना हो, तो ये आप कह सकते हैं पी बाई क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। 1/2 का जब आप एचसीएफ लेंगे, इसका 1/2 मीन्स 1 और 2 का, ठीक है। तो जब आप एचसीएफ लेंगे तो आपको एचसीएफ 1 मिलेगा। बच्चों, आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, आपको मिला कि 1/2 का जो एचसीएफ है 1 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 और 2 मीन्स न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2 को 1 के अलावा कोई अदर कॉमन डिवाइजर नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कैसे आप एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3/4 है। 3/4 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन में आप जानते हैं कि 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। जितने भी रियल नंबर्स हैं आप कह सकते हैं, इनफैक्ट आपके 0 के राइट साइड में आते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में आपके ये भी आ जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर वगैरह, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे कि 3/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिएगा, 3/4 को बेसिकली आप क्या कीजिए कि 3 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 0 पॉइंट कितना आया, 30 हो गया है, ठीक है। 4 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 24, 4 7 टाइम्स 28, ठीक है। 28 मीन्स 2 बचा, ठीक है। 4 5 टाइम्स ये 0 आया, ठीक है, 20, ओके। तो यह आपको क्या मिला, 0.75 मिला, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ ये 0.75 बेसिकली क्या होगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ क्या आएगा, -1, जो कि 0 के लेफ्ट साइड में। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं, इसको शो करें, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो 0 और 1 के बीच में आपका क्या आएगा, 0.75 आएगा। कहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, 3/4 है। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू क्लास, आपको इस 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा। कर दिया आपने। आउट ऑफ दैट यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट, थर्ड पार्ट, ठीक है, 1 से 2 3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4, जिसको कि आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए। नेगेटिव के लिए आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिएगा, पी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फॉर नेगेटिव, ओके। सो ये क्या था, 0.75 मीन्स ये लाई किया यहाँ पे, ठीक है। बच्चों, आपका नेक्स्ट जो है रेशनल नंबर है -13/6। इसको भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड आप शो करते हैं नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड भी शो करें। अब -13/6 को हम क्या करते हैं, आप देखिए, माइनस कॉमन लिया हमने, तो क्या आया, 13/6। फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लिख के, 6 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स 12, 1/6। फिर आप लिख सकते हैं माइनस बाहर रखिए, ठीक है, 2 + 1/6 लिख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लिख सकते हैं -2 - 1/6, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। इट मीन्स -1/6 का मतलब क्या हुआ, आप देखिए, 2 तो हो गया, -1 यहाँ तक आया, -2 यहाँ तक आया, फिर आपका इसके बाद ये -1/6 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा। कैसे पता चलेगा आपको, आप क्या करेंगे, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या आएगा, 10, ठीक है। 6 1 टाइम 6 माइनस ये क्या हुआ, 4 0, देन 6 टाइम्स, ठीक है, 36। फिर आप माइनस करेंगे 4, ये रिपीट होगा, मीन्स 0.16 बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये -1/6 जो है ये आप आगे आ जाएगा, -2 - 0.16 बार, ठीक है। ये क्या होगी, वैल्यू रिपीट हो रही है, 0.16666 लाइक दैट, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में आएगी, -2 और -3 के मीन्स ये -1/6 मीन्स -2 से -3 के बीच में आप 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। उसमें से आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। यह आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, -13/6, जिसको आप पी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको क्या करना होगा, और भी क्वेश्चंस करने होंगे जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट अब हम आएंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स पे, ठीक है बच्चों। अब हम आएंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स में।
कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये हमारा नंबर लाइन है तो देखिए जीरो के राइट साइड में जितने भी हमारे रेशनल नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्यू मीन्स रेशनल नंबर। जीरो के लेफ्ट साइड में वो जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स जीरो के जितने ही आप राइट साइड में बढ़ेंगे उतना ही हमारा रेशनल नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप जितना ही बढ़ेंगे आगे उतना वो आपके रेशनल नंबर की वैल्यू घटेगी। सपोज दैट यहाँ पे राइट साइड में 1 है, 2 है, 3 है। 1, 2 और 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 1 मतलब 1/2, 1/1 लिख सकते हैं, 2 मतलब 2/1 लिख सकते हैं, 3 मतलब 3/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, बेसिकली हमारे रेशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, 1 जो है हमारा, ठीक है, 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, मीन्स इस साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, रेशनल नंबर्स की वैल्यू। बट अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे जीरो के तो -1/1 आप लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, -3/1 लिख सकते हैं। लाइक दैट बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे इनके बीच में भी, ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा, आप जितना ही लेफ्ट जाएंगे उतना डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मीन्स ये सबसे बड़ा है, ठीक है, रेशनल नंबर्स में, नेगेटिव में, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, इस तरह से, ठीक है। इनफैक्ट आपको क्या मिलेंगे इसमें आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए होंगे। उन रेशनल नंबर्स में आपको बेसिकली करना क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना होगा कि उनमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है और किसकी स्मॉलर है, ठीक है। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिया, मान लीजिए -6/11, ठीक है, एंड -5/8, ठीक है। ये दो हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ग्रेटर है, विच वन इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच वन among these given humans rational number is greater, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से इन दोनों रेशनल नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्टेप होगा आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है, किसका, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर, मीन्स 11 एंड 8। जब आप 11 और 8 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 88। ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस 88 को, ठीक है, इस 11 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 88 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 88, देखिए 88 डिवाइडेड बाई 11, ये रफ है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 मिला। मीन्स इस 8 को आपको -6/11 के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम चाह रहे हैं कि ये जो 88 एलसीएम आया ये क्या करे कि इसके भी डिनोमिनेटर में 88 आ जाए, इसके भी डिनोमिनेटर में किसी तरह से, ठीक है, सो दैट हमको क्या मिले, इन दोनों में कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब ये कैसे हुआ, आपने क्या किया, 88 को फर्स्ट 11 से डिवाइड किया, 8 मिला आपको जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 6 8 टाइम्स 48 एंड विद द नेगेटिव साइन एंड 11 8 टाइम्स 88, ये मिला आपको, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन 1 है। फिर आपको दूसरे में क्या मिला, आपको देखिए -5/8 था। अब आप फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 88 को आप किससे डिवाइड करेंगे, देखिए आप इस 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 88 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 8 11 टाइम्स 88, इट मीन्स -5/8 में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 11 का मल्टीप्लिकेशन अब करना होगा, सो दैट आपकी वैल्यू आई -55/88। अब आप इक्वेशन 1 और 2 में देखिए बच्चों ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप इजीली न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जीरो के जितने ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आप जब इसको रेशनल नंबर, इन दोनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स ये वाली वैल्यू -48 विल बी ग्रेटर देन -55। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देखिए अब आगे, ठीक है, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से बच्चों आपको क्या मिला, आपको मिला -48/88 विल बी ग्रेटर देन -55/88,
और बेसिकली -48/88 ये आपका था क्या स्टार्टिंग में, ये आपका था -6/11 और -55/88 क्या था -5/8। सो आप इसको फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, -48/88 आपका बन गया, ठीक है, -6/11 और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -5, ठीक है, /8। सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। इसी तरह से आपको क्या करना होंगे, कंपेयर करना होगा। समटाइम्स आपको पूछा होगा विच रेशनल नंबर इज लेस देन मीन्स लेस अमंग द गिवन टू रेशनल नंबर्स और मोर देन दैट ऑल्सो। और कभी कभी आपको क्या करना मिलेगा बच्चों, आपको रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, जो कि आप एक्सरसाइज में देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है, जिसमें क्या करना होगा आपको, इसी तरह से सारे डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना होगा। फिर इसी तरह से आपको ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कंपेयर कर लेंगे कि कौन से रेशनल नंबर्स किस रेशनल नंबर से बड़े हैं या छोटे हैं। अकॉर्डिंगली आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मीन्स अगर आपको दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स आएंगे उनको आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस में दिया रह सकता है, या तो दिया रह सकता है राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स, या कभी कभी 4 रेशनल नंबर्स, या ये रह सकता है राइट ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से रह सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली पहला स्टेप जो होता है सॉल्यूशन का, वो ये कहता है टेक एलसीएम बिटवीन डिनोमिनेटर्स ऑफ क्या -2/3 एंड 1/2। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 2 का बच्चों, तो 3 1 times 3 and 2 will be written as it is, and then 2 1 times 2। सो आपको एलसीएम मिला, क्या मिला बच्चों, एलसीएम मिला आपको 6, 3 × 2 × 6, ओके। अब क्या करना है आपको -2/3 जो गिवन रेशनल नंबर था फर्स्ट वन, और सेकेंड वन क्या था 1/2 रेशनल नंबर था, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं विथ डिनोमिनेटर 6। कैसे होगा, 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, आपको क्या मिला, 2 मिला। तो -2 × 2 एंड 3 × 2। क्या कहा था हमने, आपको इनका रेशनल नंबर लिखना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है विद डिनोमिनेटर 6। तो 6 से आपने इस 3 को डिवाइड किया तो 2 मिला, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, -4/6। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करना है, इस 2 से, तो आपको क्या मिला, 3 मिला क्वेश्चन, ठीक है। मीन्स आपको 1/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा 3/6, ठीक है। ये क्या है हमारा, बेसिकली ये इक्विवेलेंट फॉर्म है इस -2/3 का, एंड 3/6 इक्विवेलेंट फॉर्म है 1/2 का। मीन्स जब आप इसका स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में HCF लेके इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको 1/2 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हमको क्या लिखना था, रेशनल नंबर्स लिखना था, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, क्या क्या था, ये -2/3, ठीक है, -2/3 एंड 1/2 आर क्या क्या होगा, देखिए बेसिकली -2/3 क्या है, -4/6 है, तो -4/6, ठीक है। इसके बाद फिर -4, अब नंबर लाइन पे जाएंगे, तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे -4/6 के बाद क्या आएगा बच्चों, -3/6, फिर -2/6, देन -1/6, एंड देन 0, एंड देन फिर क्या आएगा बच्चों, 1/6, देन 2/6, ठीक है। आपको कहाँ तक जाना है, 3/6 तक जाना है, ये 3/6 तक, ठीक है, ओके। 3/6 बेसिकली क्या है, 1/2 है, ओके। एंड देन आपको क्या मिलेगा, 3/6, और फिर आप जाएंगे -4/6 बेसिकली क्या है बच्चों, आपको -4/6 आपका क्या है, देखिए -2/3 है, सो -2/3, देन -3/6, -2/6, देन -1/6, 0, 1/6, 2/6 एंड 3/6 बेसिकली क्या है आपका 1/2 है। आप देख सकते हैं 3/6 क्या है 1/2, तो आप लिखेंगे 3/6 की जगह पे 1/2। अब इनके बीच में ये जो नंबर्स है, इनमें आप कोई भी 3 रेशनल नंबर्स, आप इनके बीच में जो नंबर है कोई 3 रेशनल नंबर्स ले लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे हमने कितने फाइंड आउट किया, आप न्यूमरस फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, ओके। यहाँ पे हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स मिला बिटवीन -2/6 एंड 1/2। ध्यान रखिएगा -2/3 और 1/2 के बीच में न्यूमरस रेशनल नंबर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कैसे करेंगे फिर देखिएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ 6 लिया, ठीक है, एलसीएम लेके, आप क्या कीजिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। क्या कीजिएगा कि आप 3 यहाँ पे इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर में कोई भी, सपोज दैट आप यहाँ पे ला रहे हैं आप 90, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 90 कैसे आएगा, जब यहाँ आप क्या करेंगे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 45 का, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से आपको न्यूमरस मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज होगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा। इसके बाद हम फर्दर 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।